हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पेंशन कितनी प्रकार की होती है और पेंशन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है। पूरी डिटेल से बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले है सर्विस पेंशन, जो क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने पर मिलती है। सर्विस पेंशन पाने के लिए कम से कम क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल है और एनसीज के लिए 20 साल है। सर्विस पेंशन कैलकुलेट करने का फार्मूला है पिछले 10 महीने में ड्रा की गई पे के एवरेज का 50% या लास्ट पे ड्रान का 50%, यानी कि दोनों में से जो भी फ़ायदेमंद हो। सर्विस पेंशन के साथ साथ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी भी मिलती है, जो कि 1 साल सर्विस के पीछे आधे महीने की पे होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 16.5 महीने की मिल सकती है। अगर आपकी सर्विस 33 साल है तो आपको 16.5 महीने की पे मिलेगी। 33 साल से ज़्यादा सर्विस होने पर भी 16.5 महीने की ही ग्रेच्युटी मिलेगी। नेक्स्ट है फैमिली पेंशन। ये 3 प्रकार की होती है: ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन सैनिक की डेथ सर्विस के दौरान या पेंशन आने के बाद होने पर मिलती है। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लास्ट पे ड्रान का 30% होती है। अगर सैनिक की डेथ सर्विस के दौरान होती है तो 10 साल तक एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलता है, जो कि 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन होता है। अगर पेंशन आने के बाद सैनिक की घर पर डेथ होती है तो 7 साल तक या 67 साल उम्र तक, जो भी पहले हो, एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलता है। पहले ये उम्र 65 होती थी, जो कि 2006 से 67 साल कर दी गई है। 67 साल उम्र का मतलब है जिस डेट तक सैनिक की उम्र 67 वर्ष होनी थी। स्पेशल फैमिली पेंशन सोल्जर की मृत्यु सर्विस के दौरान होने पर, जिसमें डेथ एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस या एग्रावेटेड बाई सर्विस मानी गई हो, उस केस में स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाती है। स्पेशल फैमिली पेंशन का रेट होता है लास्ट पे का 60%। पे का मतलब है बेसिक पे, जिसमें मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे शामिल होती है। नेक्स्ट है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। जब किसी सैनिक की डेथ किसी बार में या बार लाइक सिचुएशन में या बॉर्डर पर मुठभेड़ में या टेररिस्ट अटैक में या काउंटर इंसर्जेंसी में या पीस कीपिंग फॉरेन मिशन के दौरान होती है तो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन ग्रांट की जाती है। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन लास्ट पे के बराबर होती है, यानी 100% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन। अगला है डिसेबिलिटी पेंशन। जब भी कोई सैनिक लो मेडिकल कैटेगरी में रिटायर होता है और उसकी डिसेबिलिटी अट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होती है और डिसेबिलिटी 20 या 20% से ऊपर होती है तो डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट की जाती है। डिसेबिलिटी पेंशन का रेट होता है 100% डिसेबिलिटी के लिए 30% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन। डिसेबिलिटी 100% से कम होने पर उसी के अनुसार डिसेबिलिटी पेंशन कम हो जाती है। अगर कोई सैनिक लो मेडिकल कैटेगरी शेप 5 में इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस होता है और उसकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस या एग्रावेटेड बाय सर्विस होती है और डिसेबिलिटी 20 या 20% से ज़्यादा होती है तो उसे डिसेबिलिटी एलिमेंट के साथ साथ सर्विस एलिमेंट भी दिया जाता है, जो कि सर्विस पेंशन के बराबर होता है। अगला है इनवैलिड पेंशन। अगर कोई सैनिक जिसकी सर्विस 10 साल है इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस होता है और उसकी डिसेबिलिटी NA होती है, यानी नाइदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रावेटेड बाय सर्विस होती है, तो इनवैलिड पेंशन ग्रांट की जाती है, जो सर्विस एलिमेंट के बराबर होती है। अगर सर्विस 10 साल से कम है तो उस केस में इनवैलिड ग्रेच्युटी दी जाती है, जो कि सर्विस ग्रेच्युटी के बराबर होती है, यानी 6 महीने की सर्विस के पीछे आधे महीने की पे और पूरे साल के लिए 1 महीने की पे के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। अगर किसी की 9 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है तो उसे 9 महीने की पे इनवैलिड ग्रेच्युटी के तौर पर दी जाएगी। लास्ट में है वार इंजरी पेंशन। जब किसी लाइक सिचुएशन में या ट्रेनिंग के दौरान
या CI ऑपरेशन में होती है तो बार इंजरी पेंशन दी जाती है, जो कि लास्ट पे ड्रान के बराबर होती है, यानी 100% ऑफ लास्ट पे ड्रान। दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन से ही जुड़ा हुआ एक अलाउंस है जिसको CAA कहते हैं, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस, जो इनवैलिड आउट पेंशन केसेस में मिलता है, जो कि 100% डिसेबिलिटी केसेस में मेडिकल बोर्ड द्वारा रिकमेंड किया जाता है। 7th पे कमीशन के मुताबिक ये अलाउंस 6,750 रुपये पर मंथ है। दोस्तों, ये थी अलग अलग पेंशन के बारे में जानकारी। आज बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। वीडियो शेयर कर दें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।